इग्निशिया मारा एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो आपके क्लिनिक में अगर ऐसे मरीज़ आते हैं जिन्हें बहुत लंबे अरसे से डिप्रेशन रहा हो या रिसेंटली डिप्रेशन रहा हो, तो ये उन मरीज़ों की दवा है। ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है, फैमिली लुगेनेसी से इसका ताल्लुक़ है और इसको प्रूव डॉक्टर हैनेमैन ने किया था। और इसके जो ख़ास सिम्पटम्स हैं ना, वो ये है कि सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, यानी उसकी टॉप ग्रेड मेडिसिन जो है ना वो इग्निशिया मारा बनेगी। यानी आपके क्लिनिक में ऐसा मरीज़ आता है जिसके अभी रिसेंटली उसकी लव वंस की डेथ हुई हो, उसका लव वंस उसको छोड़ के चला गया हो या उसका ब्रेकअप हुआ हो मोहब्बत में, तो उस शख्स को जो ग्रीफ होता है ना किसी लव वंस के चले जाने से, तो ये इग्निशिया अमारा उन मरीज़ों की दवा है, आप उनको देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप लव वंस का हुआ हो तो यंगस्टर्स की दवा है। ऐसी ख़वातीन जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, जिनकी करीबी रिलेटिव्स की डेथ हो गई और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएँ कि उनके बच्चे या उनकी फैमिली मेम्बर आता है कि डॉक्टर साहब ये तो इस चीज़ को भूल ही नहीं रही हैं, या ये बिल्कुल सोती रहती हैं, या बिल्कुल खाना पीना भूल गई हैं, या ये ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आ रही हैं और हमें टेंशन है इनकी, तो आप ऐसी ख़वातीन को इग्निशिया अमारा देंगे। ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है दवा, तो आप इसकी हाई डोज़ दे सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट की बात नहीं है। ये बेसिकली इसका जो माइंड सिम्पटम है ना, कि ऐसा जो शख्स होता है ना ज़हनी तौर पे दुखी होता है, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने इसकी बात की, अगर उसके सर में दर्द है और सर में दर्द जो है वो अगर दबाने से आराम आ रहा है, तो ये इसका सेकंड कीनो सिम्पटम है। इग्निशिया अमारा ऐसे तमाम लोगों की भी दवा है जिन्हें डिप्रेशन की वजह से नींद ना आती हो, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं। जैसे लव वंस चला गया, उसकी डेथ हो गई और वो शख्स अब सो नहीं पा रहा, रातों को बिल्कुल बेचैन है। इग्निशिया अमारा की आप 1 mg की 1 डोज़ आप दे सकते हैं। हायर पोटेंसी जस्ट आप हफ़्ते में 1 दफ़ा दें और 2 से 3 हफ़्तों में जब आप एक-एक करके खुराक देंगे ना, तो वो शख्स ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। ये ख़ास इसका सिम्पटम है। इंसोम्निया है अगर ग्रीफ़ की वजह से, लव वंस के जाने की वजह से, और ऐसा शख्स जो है कोई ऐसा शख्स जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो। अब ये बाइपोलर क्या होता है? उसने ऐसा दुःख लिया, ऐसा गम लिया, थोड़ी देर में हँस रहा है, थोड़ी देर में रोने लगेगा, फिर वो खुशी की कैफ़ियत होगी, या अभी नॉर्मल बात कर रहा है और अचानक से गुस्सा आ जाएगा। तो इसको कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, कि बिल्कुल ही पीक पोल पर उसके बिहेवियर होता है कि वो उसको गुस्सा अचानक आ जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि अभी तो ये हंस बोल रहा था, अचानक से क्या हुआ, इतना गुस्सा आ गया। तो ऐसे शख्स की जो दवा है ना वो इग्निशिया अमारा है। एक और कंडीशन की बात करते हैं, वो है पाइल्स, यानी कि हेमोराइड्स, बवासीर। अगर बवासीर क्यों होती है? बवासीर जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, शदीद कॉन्स्टिपेशन, शदीद कब्ज़ के बाद जो है वो बवासीर का मसला लाहक होता है। लेकिन अगर उस शख्स को बवासीर हुई लेकिन उसका जो स्टूल है वो सॉफ्ट है, उसमें कोई कॉन्स्टिपेशन की अलामत ही नहीं है, तो फिर आप उस शख्स को इग्निशिया अमारा 200 में देंगे। तो ये इसकी ख़ास सिम्पटम है कि पाइल्स का रीज़न कॉन्स्टिपेशन नहीं है। पाइल्स तो हो रहे हैं लेकिन साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, स्टूल जो है सॉफ्ट है। अब और कंडीशंस की बात करते हैं कि कानों में दर्द हो रहा है उसके, वो डिप्रेशन में है, लेकिन म्यूज़िक लगाओ तो सेट हो जाएगा। तो ये अगर आप ग्रीफ में हैं, टेंशन में हैं, कान का दर्द है और फिर आपको गाने चलाए जाएँ, म्यूज़िक लगाई जाए, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो भाई ये अलामत तो ठीक नहीं है। बहरहाल ये अलामत इग्निशिया अमारा के मरीज़ में पाई जाती है। अब फीमेल सिम्पटम्स की बात करते हैं, मोनोमेनिया। अच्छा, मोनोमेनिया क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन कि वो खातून, वो लड़की उसी शख्स के पीछे पड़ी हुई है जिससे वो मोहब्बत करती है, चाहे उसने ब्रेकअप कर लिया हो, चाहे वो उसकी डेथ हो गई हो, और उस शख्स की वजह से इस खातून ने, इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली हो। इसको लगता है कि बस वो शख्स नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी, मेरे ऊपर खुशियाँ हराम हो गई हैं। तो ये जो ज़हनी अलामत है ना इग्निशिया अमारा की, वो ये है कि वो मोनोमेनिया में मुब्तला हो। जो ख़वातीन होती हैं वो कंसोलेशन नहीं चाहती, यानी कि उनके पास कोई आए, उनके ज़ख़म भरने की कोशिश करे, उनको समझाने की कोशिश करे, बट वो इस चीज़ को डिनाई कर देती हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उस शख्स की याद आ रही है, या मैं वो शख्स सब कुछ था। कोई भी उसके पास आ रहा है कि भाई ठीक है, एक शख्स चला गया है, बट वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी ख़वातीन की जो दवा है वो है इग्निशिया अमारा। अच्छा, बच्चों की बात करते हैं। बच्चे जो हैं उन्हें अगर झटके पड़ते हों, कन्वल्जन्स होते हों, अगर कोई डांट दे, डपट दे, किसी ने घूर के देख लिया, तो बच्चा इतना ज़्यादा दिल पे ले लेता है कि वो उसको रिएक्ट करता है शदीद
रद्द अमल का इजहार करके कन्वर्जेंस हो जाते हैं, उसको एकदम सहम जाता है, वो बुरी तरह सहम जाता है। तो ऐसे बच्चों में हम 30 की पावर में इग्नीशिया मारा देंगे। अब इसकी कंपैरिजन क्या है, अगर इग्नीशिया मारा कोई मरीज़ ऐसी आती हैं कि जो उनका रिसेंटली अभी हफ़्ता 2 हफ़्ता में उनके लव वंस की डेथ हुई है या छोड़ के चला गया, तब तो आप इग्नीशिया देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ प्रोलॉन्ग टाइम तक चल रही है, क्रॉनिक कंडीशन हो गई है, यानी 3-4 हफ़्ते गुजर चुके हैं, फिर भी वो नॉर्मल रूटीन की तरफ नहीं आ रही, तो अब इग्नीशिया हमारा काम नहीं करेगी, अब काम करेगी नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर जो है ना, ये इग्नीशिया मारा की क्रॉनिक कंडीशन में दी जाती है। तो ये कुछ बातें हैं ना, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बड़ी काम की बातें हैं ये। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर नेट्रोम्योर वर्क ना करे ना, तो एसिड फॉस दें ऐसे मरीज़ को जिसको प्रोफाउंड डिप्रेशन हो, उसको क्रॉनिक डिप्रेशन हो, जो लंबे अरसे से डिप्रेशन का शिकार है, तो उसको फिर एसिड फॉस वर्क करेगी। मुझे होम्योपैथिक की ये बात बड़ी पसंद है कि उसमें पर्सनैलिटी को स्टडी करना सिखाते हैं। अगर आप भी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें। स्टे ब्लेस्ड।